नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आहत नाद के भेद। आहत नाद कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको नाद के दो भेद बताए थे, जिसमें हमने अनाहत नाद और आहत नाद के बारे में चर्चा की थी। अनाहत नाद जो होता है जो बिना किसी आघात के स्वतः ही उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग देवताओं के संगीत के लिए होता है। इसे सूक्ष्म या गुप्त नाद भी हम कहते थे। और जो आहत नाद है जो किसी आघात के द्वारा बजाते हैं, जो आघात के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग देसी अथवा जो प्रचलित संगीत है उसमें किया जाता है। यह नाद भी तीन प्रकार का होता है। आहत नाद के भी तीन प्रकार माने जाते हैं, तीन भेद हैं। इन तीन भेदों के बारे में हम आज की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे कि आहत नाद के तीन भेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इसका जो प्रथम भेद है, आहत नाद के तीन प्रकार का होता है। प्रथम है किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु पर आघात होने से, यह भी तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। आहत नाद के उत्पन्न होने के प्रकार, उत्पन्न होने के प्रकार, यह तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। प्रथम है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, आघात होने से, जैसे किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, जैसे तबले पर जब हाथ आघात होता है, जैसे तबले पर जब हाथ का, तबले पर जब हाथ का आघात होता है, हम ठपली लगाते हैं ना तबले पर, तबले पर जब हाथ का आघात होता है तब नाद उत्पन्न होता है। नाद यानी आवाज, तब नाद उत्पन्न होता है, तब नाद उत्पन्न होता है। यानी जब हम किसी पहला उत्पन्न होने का जो इसका प्रकार है वो है कि किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर थपला लगाने पर, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, दूसरी वस्तु पर आघात होने से, जैसे हम हाथ को तबले पर जैसे ही लगाते हैं, तबले पर छोड़ देते हैं, तो उससे जो नाद उत्पन्न होता है, जो आवाज उत्पन्न होती है, उसका प्रथम ये कारण है कि तबले पर जब हाथ का आघात होता है तब यह नाद उत्पन्न होता है। दूसरा है किन्हीं दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से, दूसरा कारण है किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में रगड़ने के कारण। पहला था कि किन्हीं एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात देना, चोट देना। दूसरा है किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में रगड़ने के कारण। दूसरा है अब रगड़ने के कारण कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे एक दूसरे पर जब हम रगड़ते हैं, जैसे पत्थर को आपस में दोनों को रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, वैसे ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर नाद उत्पन्न होता है? तो जैसे सारंगी अथवा बेले पर, जैसे सारंगी अथवा बेले पर गन रगड़ा, बेले पर
गन रगड़ा। ये सारंगी आपको पता ही है, जो ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, जैसे लोग अपन जैसलमेर वगैरह जाते हैं तो वहाँ लोग अधिकतर ये सारंगी बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो सारंगी अथवा जो बेले पर गन रगड़ा जाता है तब यह नाद उत्पन्न होता है। गन रगड़ा जाता है तब यह नाद उत्पन्न होता है, तब यह नाद उत्पन्न होता है। सारंगी अथवा बेले पर ये रगड़ा जाता है तब ये दूसरा नाद उत्पन्न होता है। अब तीसरा इसका जो प्रकार है वो है कि किसी वस्तु में जब हवा का प्रवेश होता है। तीसरा है जब किसी वस्तु में हवा का प्रवेश होता है अथवा जब हवा भरी या निकाली जाती हो। तीसरा कारण है, पहला था आघात देने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर, दूसरा था रगड़ने के कारण, और तीसरा है अब हवा भरने के कारण और हवा निकालने के कारण। तो हम तीसरा लिख देते हैं, किसी वस्तु में जब हवा का प्रवेश होता है, किसी वस्तु में जब हवा को घुसाया जाता है, हवा को अंदर वस्तु के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, अथवा हवा भरी या निकाली जाती हो, अथवा हवा भरी या निकाली जाती हो। अब दूसरा है, हवा भरी या निकाली जाती हो, हवा का प्रवेश हो, जैसे बांसुरी या बीन में हवा बनने से, जैसे बांसुरी या बीन में हवा भरने से उत्पन्न, जैसे हवा बनने से आवाज उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कंठ में वायु के प्रवेश से, इसी प्रकार कंठ में वायु के प्रवेश से, इसी प्रकार कंठ में वायु के प्रवेश से कंठ की स्वर नलियां कंपित होती हैं, कंठ की स्वर नलियां कंपित होती है और धमनी उत्पन्न होती हैं। कंपित और ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपित होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जैसे बांसुरी में हवा भरते हैं या हवा का प्रवेश या निकाल जाता है, उसी प्रकार कंठ में वायु के प्रवेश से कंठ की जो स्वर नलियां हैं वो कंपित होती है। जब हवा भरते हैं निकालते हैं तो जो अपने कंठ के अंदर जो स्वर नलियां है वो कंपित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। आज की जो क्लास है उसमें हमने आहद नाद के उत्पन्न होने के प्रकार कि आहद नाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस प्रकार से हमने पढ़ा। इसकी 3 प्रकार से उत्पत्ति होती है। सबसे पहला कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, जैसे ठेस देने से, जैसे तबले पर जब हाथ का आघात तब नाद उत्पन्न होता है। दूसरा है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण, जैसे
सारंगी अथवा बेले पर गन रगड़ा जाता है तब ये नाद उत्पन्न होता है। और तीसरा है किसी वस्तु में जब हाथ का प्रवेश होता है, जब किसी वस्तु में हवा का प्रवेश किया जाता है, उस वस्तु के अंदर हवा भरी जाती है अथवा हवा को भरा या निकाला जाता है, जैसे बांसुरी या बीन में हवा बनने से आवाज उत्पन्न होती है, इसी प्रकार कंठ में वायु के प्रवेश से कंठ की स्वर नलियां कंपित होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आज की जो क्लास है उसको हम यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम नाद की जो विशेषता हैं उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।